और इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस ने अफगानी नागरिक को किया है गिरफ्तार। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10 साल से छिपकर रह रहा था अफगानी नागरिक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 साल से यह है यहाँ पर छिप करके रह रहा था। अफगानी युवक ने स्थानीय लड़के से निकाह भी किया। एटीएस को युवक से कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एटीएस पिछले एक हफ्ते से अफगानी युवक पर नजर रखे हुए थी और अब जाकर के गिरफ्तारी की है। ये भी जानकारी मिल रही है कि शहर के छोटी ओमती इलाके से गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम सोहबत खान बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की नहीं लगने दी गई है। भनक 2015 में पश्चिम बंगाल के रास्ते से मध्य प्रदेश आया था और उसके बाद से मध्य प्रदेश में ही रह रहा है। यहाँ पर एक स्थानीय लड़की से निकाह भी इस अफगानी नागरिक ने किया है और ये पूरी जो जांच पड़ताल एटीएस की तरफ से की गई है। स्थानीय पुलिस को इसकी कानो कान भनक तक एटीएस की टीम ने नहीं लगने दी है और अब जाकर के एटीएस ने गिरफ्तारी की है। एक हफ्ते से लगातार एटीएस की टीम नजर बनाई हुई थी। एटीएस ने सोहबत के 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त जबलपुर से आपको बता रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते से आया था मध्य प्रदेश और 10 साल से मध्य प्रदेश में ही रह रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि अफगानी नागरिक के साथ साथ 2 उसके सहयोगी भी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, ओमती इलाके से एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक ये इनपुट नहीं आ रहा कि लेकर कहाँ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई ये जबलपुर में हुई है, जिसको लेकर सारी एजेंसियां भी अलर्ट हुई हैं। अब इससे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कहाँ था, कब से था। और जो अभी तक के इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें ये जानकारी है कि पिछले 10 सालों से ये जबलपुर में ही रह रहा है। इतना ही नहीं, इसने यहाँ जबलपुर में एक लड़की से शादी भी कर ली थी और भी बहुत सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है एटीएस इसे अपने साथ लेके गई है और अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है अमित, जिस लड़की से शादी की थी, क्या एटीएस की टीम ने उस लड़की से भी पूछताछ की है? क्या वो लड़की भी एटीएस की टीम के शिकंजे में है या फिर नहीं है? देखिए, अभी तो फिलहाल तो पूरे इन्वेस्टिगेट चल रहा है और वहां जाने से भी मनाही की गई है। वहां अभी सब अंडर कस्टडी में लोग हैं, वहां किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जबलपुर के रहने वाले हैं और इनसे इनकी जो भी इनपुट्स है वो जल्दी सामने निकल कर सामने आएगा। और अमित सोनी, जो अन्य 2 साथी भी पकड़े गए हैं अफगानी नागरिक के, उन साथियों को लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, 2 साथियों को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है जो कहीं ना कहीं इसकी मदद कर रहे थे। इनसे काफी लोग बाग अभी तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इसे एक दस्तावेज भी उन्होंने प्रोवाइड कराए। तो इस तरह को लेके अलग अलग बातें अभी सामने आ रही है, लेकिन स्पष्टीकरण अभी तक कहीं से नहीं आया। और ये कार्रवाई जो है भोपाल एटीएस ने की है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति भी मची हुई है। ठीक है अमित, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो 2 साथी है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि जो वो 2 साथी है जबलपुर में ही इस अफगानी नागरिक के साथ मिले थे या फिर अफगान से ही इसके साथ वो आए थे? वो साथी जबलपुर के रहने वाले हैं, उनके क्षेत्र के साथी हैं। उनको भी एटीएस अपने साथ ले गई है और उनसे तमाम पूछताछ अभी की जाएगी। एटीएस के अलावा और भी एजेंसियां हैं जो उनसे अलग अलग बातें करेंगे। तब हमारे पास कुछ इनपुट सामने आएगा कि आखिर कितने दिन से यहाँ 10 सालों से वो रह रहा था, तो किस किस ने उसकी मदद की, कैसे वो रह रहा था, और तमाम बातें अभी निकलकर सामने आएंगी। जी, जो दस्तावेज बरामद हुए उन दस्तावेजों को लेकर के कोई जानकारी मिली कि कैसे वो दस्तावेज थे? देखिए, अभी तक तो सिर्फ दस्तावेजों की जानकारी सिर्फ यही मिली कि कुछ दस्तावेज मिले, लेकिन दस्तावेज क्या है, क्या पुख्ता जानकारी है, ऐसा कोई भी इनपुट अभी अब हम नहीं सामने आया है। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।